मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मैं अलाउद्दीन चक पुनपुन की रहने वाली हूँ। आप 6 महिला ड्राइवर में हाँ। एक महिला ड्राइवर हो। हाँ। कैसे आपकी ये सोच हुई कि मैं बस की चालक बनूंगी? जब शुरू में ऐसा नहीं था कि मैं कभी बस चलाऊंगी, बट जैसे जैसे प्रोसेस होता गया 2023 में हम लोग महिला बाल विकास निगम के द्वारा हम लोग IDTR औरंगाबाद में ट्रेनिंग लिए थे LMB का। तो फिर उसके बाद 2025 में बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा हम लोगों ने HMB का ट्रेनिंग लिया। और ये सब चीज़ जो कुछ भी अगर अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो वो पद्मश्री सुधा वर्गी जो नारी गुंजन संस्था के सचिव हैं उनके द्वारा ही हम लोग इधर आए। और आज बिहार राज्य पथ परिवहन के द्वारा हम लोग को मौका दिया गया बिहार झांकी में परफॉर्मेंस करने का। आज झांकी में प्रथम भी आप लोग पहुंचे हो, उसको लेके क्या कहोगे? तो मतलब एक जब अनाउंस हो रहा था तो अंदर से डर था कि कहीं मेरा नाम मतलब जैसे कि फर्स्ट हम लोग आ जाए, तो वो चीज़ हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारा जो ग्रुप है पिंक बस का वो सब बहुत खुश है और गर्व महसूस करें कि हम लोग। अच्छा, ये प्रशिक्षण आपने कहाँ लिया? ये प्रशिक्षण मैंने IDTR औरंगाबाद में लिया फर्स्ट टाइम। प्रशिक्षण का क्या कुछ प्रोसेस रहा था आपका? हाँ, वो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, वैकेंसीज वगैरह आती है तो पहले हम लोग वैकेंसी आए तो उसमें अप्लाई करने के बाद ही हम लोग उधर भेजा गया था सिलेक्शन के बाद। ये बताओ, आप बस चलाते हो, क्या आपको कभी डर लगा हुआ? शुरू में डर लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे प्रैक्टिस हुआ तो एक्सपीरियंस और आज इतने सारे लोगों के सामने बस चलाए तो और अब डर हट गया। अच्छा, सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे कि सुरक्षा को लेके सवाल कई बार बिहार में होते हैं, खुद महिला चालक हो, आप महिलाओं को लेके चलो, तो उसको लेके क्या कहोगे? जब आप एक लड़की जितना डरती है उतना ही लोग और उसको डराते हैं और कहीं ना धमकी भी देते हैं। जैसे कि हम लोग जब शुरू में किए थे तो बहुत सारे लोग हंसते थे हम लोग, अरे लड़की क्या ही चलाएगी, ये तो पतली है क्या ही करेगी, ऐसा वर्ड बोलते थे ना कि हम लोग को बहुत हम लोग को रोना आता था। बट अभी ऐसा कि जो लोग मतलब बुरा भला करते थे, जैसे जैसे न्यूज़ में आने लगा, पेपर में आने लगा, तो वही लोग अब अच्छा बोलते हैं कि हाँ इसकी बेटी अच्छी है, इसकी पोती अच्छी है। और ये सब देखकर गार्जियन भी अब सपोर्ट करते हैं। और जो लोग मतलब देखते हैं कि हाँ आजकल लड़कियों का रेप बलात्कार ऐसा हो जाता है, तो हम लोग वो उतना कर लेंगे। हम लोग को कराटे वगैरह ये सब चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया है, तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, जब शुरू में आप इसकी शुरुआत की थी, जब आपको लगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो क्या उस समय गार्जियन आपके अलाउ किए थे? क्या उस समय क्या समस्या है? मेरे गार्जियन ऐसे कि जो सपोर्ट करते हैं और वो भी दीदी की वजह से, सुधा दीदी की वजह से दीदी मनाती है हमारे गार्जियन को कि करने दो, इतना मौका है, अच्छा है। और खुद अपना ज़िंदगी में खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी तो पैसे कमाएगी तो खुद अपना लाइफ जी सकती है। तो दीदी ने गार्जियन को समझाया और फिर गार्जियन ने अलाउ किया था। अच्छा, बिहार सरकार को क्या कहेंगी जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं? बिहार सरकार को मैं ये कहूँगी कि उन्हीं की वजह से पिंक बस जो निकला है और उस पिंक बस की वजह से मुझे मौका मिला, तो इसलिए मैं बिहार सरकार और जितने भी बिहार सरकार के लोग उन सबको थैंक यू बोलूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आज ड्राइवर के रूप में हूँ और भी महिलाएं लड़कियाँ आए इस क्षेत्र में, क्योंकि ड्राइवर होना एक बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है। क्योंकि लोगों का सोच ऐसा है कि अरे ड्राइवर है बहुत छोटा चीज़ है, ऐसा तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक के लिए सारे काम बराबर है। तो आप हर एक क्षेत्र में हम लोग को बढ़ना चाहिए। अच्छा, अपना नाम? मेरा नाम रागिनी कुमारी है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी, घर शिल्पालपुर, ठीकापुर, पुनपुन, जिला पटना। अच्छा, आप चालक हो, बस की चालक हो। बिहार सरकार ने 100 बसेस पिंक बसेस को निकाला है महिलाओं के लिए। कैसे ये इच्छा जगी कि मैं बस चलाऊं? हम लोग मतलब घर ही पे पढ़ाई करते थे। हम एक दलित समुदाय से हैं, मुसहर समुदाय से, और हम लोग घर ही में मतलब खेती बाड़ी करते थे। तो हमारे एक नारी गुंजन संस्था है, हमारे सुधा वर्गी दीदी चलाते हैं, उन्हीं से हम लोग पढ़ाई करते थे। तो वही दीदी हम लोग के बारे में, हम लोग के अथी लाइफ के बारे में सोचे। वो बोले दीदी कि तुम लोग ड्राइविंग सीखोगी? तो हम लोग बोले ना कि हम लोग के गांव में आकर वो दीदी हम लोग से बात किए तो पूछे, तो हम लोग बताएं कि यस दीदी हम लोग ड्राइविंग करेंगे। तो दीदी हम लोग के लिए WDC द्वारा बात किए, उन्हीं को दोबारा हम लोग के भेज दिए औरंगाबाद IDTR में ट्रेनिंग करने के लिए। तो 1 मंथ वहाँ पे ट्रेनिंग किए और LMB का लाइसेंस बना लिए। उसके बाद फिर आकर 1-2 मंथ के लिए मतलब घर में ही प्रैक्टिस किए। उसके बाद 2025 में फिर क्या हुआ ना कि पिंक बस का वैकेंसी निकला। उसमें था कि जिसका पास HMB का लाइसेंस रहेगा उसी फॉर्म अप्लाई होगा। तो हम लोग के पास HMB का लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग अप्लाई नहीं किए थे।
तो हमारी सुधा दीदी फिर हम लोग के लिए 1 मंथ के लिए HMV लाइसेंस बनवाने के लिए हम लोग के लिए IDTR औरंगाबाद में भेजती हैं और वहाँ से HMV लाइसेंस बनाए तो आज हम लोग पिंक बस में अप्लाई किए और अच्छा से चलाए। आज हम लोग बहुत खुशी की बात है कि कभी इस चीज़ के लिए रोका कि तुम क्या करने जा रही हो, क्योंकि बिहार में लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, तो क्या घर वाले ने कभी रोका आपको कि बस चलाओगी? नहीं, हमारे घर में बहुत फैमिली सब अच्छे, मेरा पति और सास ससुर घर के सारे फैमिली अच्छा कि आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छा कि हम लोग के, और भी हम चाहते हैं कि और गाँव समाज की बहू बेटी है तो सबको अपना हक के लिए लड़िए और अपना भविष्य में आगे बढ़िए। अच्छा, सुरक्षा को लेके क्या कहेंगी? जिस तरीके से और सवाल उठते हैं बिहार में, तो क्या लगता है कि आप लोग सुरक्षित हो? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? और श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम लोग के लिए पिंक बस के लिए महिला के लिए सुविधा इतना की है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नाम बताइए। नाम अनीता कुमारी। मेरा नाम आरती कुमारी है। आरती कहाँ की रहने वाली? मैं भोजपुर जिला की हूँ। भोजपुर जिला। मेरा गांव का नाम सिकराटा खुर्द है और मेरे पापा का नाम संजय राम है और मैं 2023 से नाली से जुड़ी हुई हूँ। जो सुधा दीदी और पप्पू भैया बहुत सपोर्ट किए यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये बताइए, आपकी ड्राइविंग चलाने मतलब बस चलाने का कहाँ से दिमाग में आया कि मैं बस की चालक बनूँ? मेरी दीदी है सुधा दीदी, तो उन्हीं के नारी मंजन संस्था चलती है, तो उन्हीं से मैं जुड़ी हूँ। 2023 से जुड़ी हूँ, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत सुधा दीदी और पप्पू है बहुत सपोर्ट किए यहाँ तक पहुँचाने के लिए और पिंक बस चलाने के लिए मौका मिल रहा है। तो हम लोग ट्रेनिंग लिए थे LMV के लिए औरंगाबाद में और HMV के लिए 1 महीना के लिए, तो मतलब HMV के लाइसेंस खोज रहा था, तो हम सुधा दीदी ने बनाई थी, विदा करवाई थी औरंगाबाद में और हमको HMV बन गया। मतलब जितने में ग्रुप की लड़कियां हैं सबको बन गया। और कितना सैलरी मिलता है आपको? ये तो अभी नहीं पता है। अच्छा, कहीं अभी तो किस रूट में आप चलाएंगी गाड़ी? ये तो अभी पता नहीं है। नहीं बताया? नहीं। क्या नाम बताइए? आरती कुमारी। सर, परिवहन विभाग को पहले पुरस्कार मिला, पहले तो उसके बारे में क्या कहना? ये बहुत गर्व की बात है और परिवहन विभाग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के तत्वावधान में 100 पिंक बसेस एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन हम लोग महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा एक सब्जेक्ट लेकर आया था ताकि महिला सशक्त हों। बहुत सारी महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, यात्राओं में जो असुविधा होती है उसके वजह से। तो इस बार प्रेरणा हम लोग को ये मिली कि इन लोग को निर्भीक होकर यात्रा करें और अपनी ड्रीम्स को पूरा करें। तो हम लोग को लॉन्च किया। अब हम लोगों ने 30 के बैच में हम लोग फीमेल ड्राइवर को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें कि हमारी 6 तैयार हैं। 6 के हाथ में हम लोग स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, वो चलाएंगी। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि 100 बसेस पे सभी पे महिला चालिका आ जाएं ताकि बस का परिवहन सुगम और सुचारू हो। सर, ये 100 बसेस कहाँ चलेंगी? ये बिहार के सभी जगहों में, मुख्यतः 6 प्रमंडल में, जो पटना हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, सभी जगह भी चल रही है। और जो भी एडजॉइनिंग एरियाज है, जो छोटे छोटे जगह हैं उन शहरों के, उनसे भी हम लोग महिलाओं को लेके आ रहे हैं ताकि शहर में आए, अपनी शिक्षा, अपनी रोजगार के अवसर को प्राप्त कर सकें। सर, बस में क्या कुछ खास है, क्या सुविधाएं हैं, किराया क्या होगा? किराया बहुत ही कम रखा गया है, 6 रुपये से प्रारंभ होकर 25 रुपये तक जाता है। सुविधाएं सभी चीज़ हैं महिलाओं के मद्देनज़र। पैनिक बटन है, CCTV कैमरा है, चार्जिंग पॉइंट है, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स वेंडिंग हम लोग दिए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और सभी चीज़ सुविधाएं हैं। अगर किसी तरह की ज़रूरत होती है, पैनिक बटन दबाएंगे तो कमांड सेंटर से हम लोग जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। अभी तो 6 ड्राइवर पूरी तरीके से तैयार है जी। और भी ड्राइवरों को क्या किस तरीके से शिक्षण दिया? IDTR औरंगाबाद में हमारा प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें अभी वर्तमान में अन्य और 24 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। जैसे प्रशिक्षण ले लेंगी, HMV का लाइसेंस ले लेंगी, हम उनको भी रोजगार तुरंत मुहैया कराएंगे। सर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहती है? कुछ क्राइटेरिया है कि आप ड्राइवर अगर बस चालक बनना चाहते हैं तो किस तरीके के क्राइटेरिया से फुलफिल करते हैं? देखिए, क्राइटेरिया तो सबसे पहले है उनकी इच्छा शक्ति। जब इच्छा शक्ति हो जाती है तो प्रयास करती हैं। और हमारा HMV लाइसेंस इम्पॉर्टेंट है। HMV लाइसेंस हो, 21 वर्ष प्लस हम उनका उम्र हो और वो तैयार हो।
तो HMV लाइसेंस हम लोग देख लेते हैं और उनका कॉन्फिडेंस देख लेते हैं, बस यही उनकी अर्हता है, उनको रोज़गार मिलता है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं अतुल कुमार वर्मा हूँ, प्रबंध निदेशक कम प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम परिवहन विभाग।